हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आपको भी। वैलेंटाइंस डे के दिन हमें एक दूसरे को विश करना चाहिए। मेरा आपको ढेर सारा प्यार मुबारक हो। तो भी ठीक है, आज के बाद हम एक दूसरे को ऐसे ही विश करेंगे। तो फिर करिए। आपको मेरा ढेर सारा प्यार मुबारक हो। आपको भी मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। मेरी तरफ से वैसे आपको ये लाल सूट गिफ्ट में तो मिल ही चुका है ना? अच्छा, तो इसे गिफ्ट बना दिया। वैसे थैंक यू, लेकिन अब मैं इसे नहीं पहन सकती हूँ। क्यों? आप इसे पहना करिए, इसमें आप 10 साल छोटी लगती हैं। कल बाल बाल बचे हैं, माँ ने देख लिया होता ना तो छुट्टी हो जाती। अक्षरा, आप बहुत जल्दी डर जाती हैं। इतना डर तो मुझे एग्जाम्स में भी नहीं लगा है, लेकिन अब आगे से नहीं बाबा। ओह, मैंने तो मिस ही कर दिया। क्या? इसमें आपकी कुछ फोटोग्राफ्स ही ले लेता, कुछ यादें तो रह जाती। वर्षा ने कुछ फोटोग्राफ्स ली तो थी। अच्छा, तो फिर उनसे एक मांगकर कमरे में इतनी बड़ी करके लगा दूंगा, नहीं? क्या 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 क्या? अब यहाँ सबको बताने के लिए? हाँ, क्या बात कर रहे हैं आप नैतिक? चलिए, देर हो रही है, तैयार हो जाइए। ऑफिस जाना है या नहीं? इसे तो मैं कहीं छुपा देती हूँ। नहीं देख लिया ना तू? ठीक है, तो वो फोटो भी कहीं छुपा दूंगा। अरे ये क्या? आप फिर से सो गए? चलिए उठिए नैतिक, उठिए, आपको ऑफिस जाना है या नहीं? उठिए 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 उठिए। नैतिक। हेलो, हाय अक्षरा, हाउ आर यू? कौन? अपर्णा? हाँ, हम ठीक हैं। अभी अभी पार्टी की बात कर रहे थे, बहुत मजा आया। हाँ अक्षरा, तुम दोनों के आने से मजा दुगना हो गया। आप प्लेजर। सुनो अक्षरा, मैंने तुम्हारे और जीजू के कुछ फोटोग्राफ्स मेल किए, देख लेना। They've come out really well। अच्छा, नैतिक भी अभी यही कह रहे थे। उनसे कहना वो अपनी प्रिटी वाइफ को देख सकते हैं। ओके, बाय। चलिए उठिए, आपकी सुबह सुबह एक इच्छा पूरी हो गई है। हाँ, अपर्णा ने पिक्चर्स मेल कर दी हैं। Really? हाँ। क्या बात है? तो चलिए पहले देख लेते हैं। नहीं, अभी आपको ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है। ऑफिस तो जाएंगे ही, अब 1 मिनट लगेगा, देखता हूँ जरा क्या आया है। नैतिक, फोटोग्राफ्स कहीं भागी थोड़ी जा रही हैं, बाद में देख लीजिएगा। चलिए अभी ऑफिस के लिए तैयार हो जाइए। आपने नाश्ता भी नहीं किया है, दादाजी और बाबूजी आ चुके होंगे। ये लीजिए। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। शादी से पहले तो सब याद रहता था, और अब भूल गए। ये सब कब?
सरप्राइज। कैसा लगा मेरा वैलेंटाइन गिफ्ट? सच बताना। बहुत अच्छा। अच्छा है ना? तो लाओ फिर मुझे मेरा वैलेंटाइन गिफ्ट दो। वो शौर्य, वो क्या हुआ? भूल गई? वर्षा, देख लिया तुम्हारा प्यार। जाओ वर्षा, मैं तुमसे बात ही नहीं करता। मैं तुम्हारे लिए इतने प्यार से गिफ्ट लाया था और तुम भूल गई। एक दिन मुझे ही भूल जाओगे। इससे बात नहीं बनाई है। क्या है? क्या इससे अच्छा कोई और वैलेंटाइन डे का गिफ्ट हो सकता है जो मैं आपको दे रही हूँ? इससे अच्छा गिफ्ट तो इस संसार में नहीं मिल सकता। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। Happy Valentine's Day to you too, my sweetheart. भाभी, क्या गिफ्ट दिया आपने? और ये बताइए कि क्या गिफ्ट मिला आपको? क्या गिफ्ट है? अरे वैलेंटाइंस डे है, दादा के लिए कुछ स्पेशल तो किया होगा ना? मैं अपने कमरे में जाती हूँ। मैं कुछ हेल्प कर दूं? आपकी पार्टी कैसी थी? अच्छी थी। हमने गेम्स खेली, काफी इंटरेस्टिंग गेम्स थी। सबने बहुत एंजॉय किया। देखना, तुम्हारी शादी में भी मैं ऐसी इंटरेस्टिंग गेम्स रखूंगी। भाभी, वैसे आपको सूट में देखकर सब हैरान रह गए होंगे ना? काफी कॉम्प्लीमेंट्स मिले होंगे। क्या कॉम्प्लीमेंट्स रश्मि, अब मैं वो सूट कभी नहीं पहनूंगी। अगर तुम्हें अच्छा लगा ना तो तुम पहन लिया करना। भाभी, क्यों नहीं पहनेंगी? इतना सुंदर सूट है। नहीं नहीं, साड़ी ठीक है। कल कितनी टेंशन मोल ले ली थी ना मैंने। नहीं, ऐसे माँ से छुप छुप कर अच्छा नहीं लगता। तो क्या माँ को बता के पहनेंगी? फिर तो पहन चुकी हैं आप। आपको पता है ना, हमारे यहाँ फंक्शंस में तो सिर्फ साड़ी पहनते हैं। तो ठीक है ना, मैंने नैतिक से कह दिया, अब मैं सूट कभी नहीं पहनूंगी। लेकिन अच्छी लग रही थी आप। भाभी, वैसे फोटोग्राफ्स तो लिए होंगे ना? हाँ, अपर्णा ने भेजी तो हैं। फोन किया था कि मेल की हैं पिक्चर्स, लेकिन मैं देख ही नहीं पाई। नैतिक सुबह जल्दी में ऑफिस चले गए ना। तो चलिए ना, चलकर मेरे कंप्यूटर पे देखते हैं। नहीं नहीं, अभी रुक जाओ, मुझे किचन का बहुत सारा काम निपटाना है, उसके बाद चल के देखेंगे। तो ठीक है, मुझे देखना है, जल्दी आइएगा। वर्षा, बैठ जाओ। लेकिन टीका तो लगवा लीजिए। कोई बात नहीं, लग जाएगा। इधर आओ। हाँ, अब लग। वैसे बाबूजी, आज हम लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं ऑफिस? वो जिंदल साहब ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है, इसीलिए मेहरा साहब से बात करनी। हाँ शौर्य बेटा, मेहरा साहब ने भी दिलचस्पी दिखाई, इसीलिए उनसे मिलने उनके ऑफिस जाना होगा। बाल गोपाल की कृपा रहे बस। तुम चिंता मत करो बेटा। नहीं माँ, चिंता बिल्कुल नहीं, बल्कि अगर मेहरा साहब के साथ काम हो जाता है तो अच्छा ही है। वो दद्दा जी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पुराने दोस्त हैं। कह रहे थे कि उनका कारोबार काफी अच्छा चल रहा है, बाजार में भी बहुत नाम है। ये सुनकर हमें तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा क्यों नहीं लगेगा? आपकी लाडली जो है उस घर में, बस बाल गोपाल से ही प्रार्थना है कि उनका कारोबार भी खूब भरे। बिल्कुल सही कहा शौर्य की। अब तो उस घर की खुशी में ही हमारी बेटी की खुशी।
सिर्फ बात नहीं करनी तो फोन क्यों करते हो? पैर में सूजन आ गई है? हाँ, कल देर रात तक आपको नहीं जागना चाहिए था। ऐसे में जल्दी सोना चाहिए, बाहर मत जाया करिए। तुम मुझे जूस दो और जाओ। क्या हुआ मैम? कमर में दर्द है? माँ से कहिए कि वो पहले मैं दवा लगा देती हूँ। पहले बोला होता तो हल्दी दूध लेकर आती। मैम आप लेट जाइए, मैं आपको दवा लगा देती हूँ। ये मुझे दे दो, मैं लगा लूंगी, तुम जाओ। वर्षा, वर्षा बेटा, ये सारे फूल वर्षा बेटा, तेरा जन्मदिन है क्या? नहीं माँ, वो आज वैलेंटाइंस डे है। हाँ? वैलेंटाइंस डे, वो इसलिए। पता नहीं तुम बच्चों के कौन कौन से दिन होते हैं, लेकिन हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे ये सब सजाना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है। मैम पेट से है ना, मतलब कभी कभी फूलों से सर्दी हो जाती है ना, और आपको हो गई तो सविता, गर्भवती महिलाओं को फूलों से कब से परहेज होने लगा? अच्छा, वो अलमारी से एक पतली चादर निकाल लाओ, वर्षा ओढ़ लेगी। और बता बेटा, कैसी रही तुम लोग की पार्टी? माँ बहुत अच्छी थी। पता है, अक्षरा सूट पहन के आई थी। अच्छा, मैं गर्म पानी में नमक डालकर लाती हूँ बाल्टी में। हाँ? क्यों? मैम को पार्टी में कल नहीं भेजना चाहिए था। कितना पैरों में सूजन आ गई है। वर्षा बेटा, तेरे पैरों में सूजन आ गई है, दिखा दो। माँ बिल्कुल ठीक है, इसको कुछ नहीं पता। तुम जाओ, दूसरे काम देखो। नहीं बेटा, तू थक गई होगी, पैर ऊपर करके बैठ आराम से। हाँ जी, आराम से बैठ, पैर ऊपर करके। कहिए। आपके बाल बहुत सुंदर हैं। क्या बाल? आप आ गए क्या? ऐसे साइड में जब आप बाल कर लेती हैं ना, और भी सुंदर दिखती हैं। अरे आप क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और जब आप मेरी आंखों में आंखें डालकर देखती हैं तो वाह, बस नशा ही छा जाता है। नैतिक, मैं अभी आपकी आंखों में नहीं देख रही हूँ, ये भारी सा डिनर सेट उठा के रख रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं ना, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये लाल दुपट्टे के पीछे से देखती हुई आपकी आंखें। आप मेरी फोटोग्राफ देख रहे हैं ना? हाँ, सारी फोटोज बहुत ही अच्छी आई हैं। अच्छा, तो ये काम हो रहा है ऑफिस में, बैठ के बीवी की फोटोग्राफ देखी जा रही है। यही तो सबसे प्यारा काम है। आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं। मुन्ना, बेटा हमारा काम हुआ नहीं, मुश्किल है। जी बाबूजी। मैंने कहा हमारा काम हुआ नहीं बेटा, तुम्हें देख लो। मैं करता हूँ, अभी करता हूँ। ठीक है, अपना काम खत्म कर लीजिए, बाय। हाँ बाबूजी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, जरा देख लो एक फाइल। ठीक है बाबूजी।
थैंक यू। चाय तो बहुत गर्म है ना? अब क्या हुआ? मैं तो मैगजीन उठा रही थी, आपको एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल दिखाना था। कुछ नहीं, दिखाइए दिखाइए। नहीं नहीं, पहले आप बताइए, आपके हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस आपसे डर गया था। क्या? मुझसे डर गए? क्यों? मैंने क्या किया? कर देती। क्या? मतलब मुझे लगा कि आप मेरी उंगली चाय में डुबाने वाली हैं। क्या? आप भी ना, वो तो सिर्फ मैं तभी करती हूँ जब आप सुबह सुबह जल्दी उठते नहीं। आप उठेंगे ना? अरे अच्छा बताइए। अरे बस कीजिए मुन्ना, मुझे मैं किचन में देखती हूँ। आइए ना भाऊजी। बस बेटा वो एक छोटा सा काम था। जी बैठिए। नहीं बेटा, बैठने की जरूरत नहीं है। वो प्रेजेंटेशन अगर कंप्लीट हो गया हो तो दे दो, मैं जरा देख लेता हूँ। भाऊजी वो तो मैंने लैपटॉप पर सेव कर दिया है, अभी दिखाता हूँ। आइए दिखा देता हूँ। नहीं, मैं खुद देख लूंगा। सिर्फ ये बता दो वो फाइल सेव कहाँ की है? डेस्कटॉप पर ही सेव की है। ठीक है, दे दो। जी, महाशिवरात्रि आ रही है, इस बार अनुष्ठान भव्य करेंगे। पिछले साल बहू नहीं थी ना, तो आधे मन से ही सब कुछ किया। हाँ हाँ, भव्य ही करेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अब की बार का प्रबंध मैं अभी से शुरू कर दूंगा। उससे पहले आप मेरा एक काम कीजिए। जी कहिए। गर्मा गर्म एक प्याली अगर चाय मिल जाए मजा आ जाए। जी बस अभी लाई। और साथ में अगर गर्मा गर्म नाश्ता भी मिल जाए तो और भी मजा आ जाए। अरे ये क्या खुल गए? क्या खुल गया? अभी मुन्ना ने कहा था कि कुछ डिजाइन है वो देख लेना, लेकिन ये तो तस्वीरें हैं अक्षरा बिटिया की। आओ देखो। अरे भाई देखो, आपकी बहू कितनी प्यारी लग रही है। सूट में? मतलब बहू रात को सूट पहन के बाहर गई थी? ये तो मुझे लगा ये ड्रेस तो रश्मि के लिए है। बहू तो साड़ी। हद करते हैं बच्चे। मुझे भी कुछ नहीं बताया। अगर दादाजी ने बहू को ऐसे देख लिया होता तो क्या? अरे भाई बच्चे हैं, मन किया पहन लिए कपड़े, क्या हर्ज है? ये आप क्या कह रहे हैं? आपको ये सही लगता है? हम में से किसी ने भी अनुमति दी है क्या बहू को ऐसे कपड़े पहनने के लिए? दादाजी ने अनुमति दे दी थी कि सिर पे पल्लू ना रखो, तो बहू अब ये सब करेगी? भाई साहब बिल्कुल ठीक कहती है, ज्यादा छूट तो देनी ही नहीं चाहिए। अब आप इतनी नाराज मत होइए गायत्री जी। भाई दादाजी ने इन कपड़ों में अक्षरा बिटिया को देख तो नहीं लिया ना, बस तो फिर। और मैं तो कहता हूँ आप भी अनदेखा कर दीजिए। बच्चों का भी तो मन रखना चाहिए कि नहीं? और फिर सूट ही तो पहना है और प्यारी लग रही है, देखिए। नैतिक, आपने मेरी फोटोग्राफ देखी ना, मुझे भी दिखाइए ना प्लीज, मुझे भी देखनी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, अपनी तारीफ सुनना किसे पसंद नहीं। अच्छा मुझे देखनी है। मेरा लैपटॉप लाइए। कहाँ है? मुझे तो दिखाई नहीं। वो पाऊजी को दिया है, जूली डिजाइन्स की कुछ फोटोज उन्होंने देखनी थी ना, इसीलिए। नैतिक, नो नैतिक, बाबूजी ने अगर फोटोग्राफ्स देख ली तो? नहीं नहीं, उसमें आपकी फाइल्स अलग हैं। लेकिन अक्षरा, कहीं गलती से बाबूजी ने अगर आपका फोटो खोल लिया तो? नैतिक, आप भी ना हद करते हैं। उसमें मेरी सूट में फोटोग्राफ्स हैं। अब जाइए, जल्दी से लेकर आ जाइए। हाँ मैं अभी जाता हूँ। आप प्लीज घबराइए मत।
उन्होंने अब तक लैपटॉप खोला नहीं होगा। हाँ,